दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में जो बिजली संबंधित रूल है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पे आधारित है और बिजली चोरी में भी वही सेक्शन 135 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू होती है और ये पूरे देश में लागू होती है। तो आज हम लोग बिजली चोरी का जो जुर्माना होता है उसको देखेंगे और कैसे आप जुर्माने की राशि अगर गलत लगाया है उसको सही करेंगे तो वो देखेंगे। हम लोग एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार इन सबों का भी जो अलग अलग फैक्टर है जिससे कि जुर्माना आपका कम हो सकता है उसको भी देखेंगे। तो ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का फाइन कैलकुलेशन होता है, जुर्माना कैलकुलेशन होता है, उसका एक कॉमन फार्मूला है LFDH फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये LFDH क्या है? तो सबसे पहले आपके यहाँ अगर बिजली चोरी की पकड़ाई या किसी के यहाँ बिजली चोरी पकड़ाई तो इंस्पेक्शन के टाइम जो लोड आया वो है L, वो किलोवाट में। दूसरा है फैक्टर डायरेक्ट थेफ्ट केस में 1 लेते हैं और अगर कोई कंज्यूमर रहता है तो उसके केस में अलग अलग होता है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों से बिजली चोरी हो रही है उसको देखना रहता है। और अगर पता नहीं चलता है, ये सर्टन नहीं है, तो उस केस में जो है ये 12 महीने होता है लगभग सारे देश में। उसके बाद H है जो कितने आवर एवरेज पावर सप्लाई होती है। तो अब देखिए एक केस मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जो कहीं 2.2 किलोवाट का लोड पकड़ा है, वहाँ फैक्टर 1 लगा दिए, डायरेक्ट थेफ्ट है और 365 दिन 22 घंटा में 17,666 यूनिट की बिजली चोरी हुई। अब वहाँ जो रेट है उस अनुसार कैलकुलेट होगा। बिहार सब में डबल रेट से होता है और यूपी वगैरह सब में 1.5 टाइम्स से होता है। तो ये यूनिट जो कैलकुलेट हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होगा सही ढंग से कैलकुलेट तो फाइन गलत बनेगा। इसीलिए आपको ये चारों फैक्टर का ध्यान रखना जरूरी है और इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ये अभी मैंने एग्जांपल दिया। अब देखिए कोई लोड 1.5 है लेकिन वो 2.2 दे दिया था, तो 1.5 लोड अगर देता तो 12,045 सिर्फ होता। अब देखिए जैसे 2.2 वाला ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई घरेलू कंज्यूमर है बिहार यूपी का, तो वहाँ फैक्टर 0.3 लेना चाहिए। तो 0.3 फैक्टर लेने से ये 17,666 देखिए सिर्फ 5300 यूनिट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? 17,000 का लगभग जो फाइन बनेगा वो लगभग बनेगा 2-2.5 लाख के लगभग, और ये 5300 यूनिट का जो फाइन बनेगा तो लगभग 70,000 के लगभग बनेगा। तो ये चारों पैरामीटर सही ढंग से देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उस केस में गलत फाइन बनेगा। तो अगर गलत फाइन बन रहा है तो उसको आप जरूर सुधार लीजिए, क्योंकि सारे देश में नियम है, सारे राज्यों के सप्लाई कोड में भी लिखा हुआ है कि ये फाइन जो बनता है ये इंटीमेट करेगा कंज्यूमर को और कंज्यूमर को समय देगा जो अपना पक्ष रखे, हियरिंग का समय देगा। और वहाँ जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो आप देखिए अगर कुछ गलत कैलकुलेट हुआ है तो आप सही वहाँ पक्ष रखिए, जिससे कि आपकी बिजली चोरी का फाइन कम हो जाए, या किसी दोस्तों का हुआ है तो उसका भी कम हो जाए, उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे आप लोग कम करेंगे। सबसे पहला तो L जानते हैं, लोड होता है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। और ये जो लोड लिखा जाता है इस पर तो मैंने एक वीडियो बना के भी दे दिया है, उसको अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस तरह मैंने एक वीडियो बना के दे दिया है जिसमें कि 135 में जो इंस्पेक्शन नोट बनता है सारे देश में तो सेम ही है, तो कैसे बनता है उसको देखने के लिए मैंने बताया है। और उसमें मैंने बड़ा ही अच्छा बता दिया है जो लोड किस तरह कैलकुलेट होता है उसके बारे में। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल पे तो बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं और यहाँ तो मैं डिफरेंट जो है ये प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। तो अब हम लोग आते हैं जो हमारा स्लाइड है, तो लोड कैलकुलेशन कैसे होगा वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें ये चारों पांचों बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लोड जो कैलकुलेशन होता है तो फॉल्टी अप्लायंस को नहीं लेना है। कोई ख़राब अगर है अप्लायंस उसको नहीं जोड़ना है। सॉकेट वगैरह सब लगा हुआ है 5 सॉकेट, ये नहीं जो हम सारा सॉकेट जोड़ लिए यहाँ लोड लगाता होगा, ये हाइपोथेसिस में नहीं चलना है। वो लोड कोई नहीं लगाएगा, जो एक्चुअल लोड है वही। जैसे दुकान वगैरह सब है वहाँ बेचने के लिए बहुत सारे सामान लगाए गए हैं तो उसको सबको नहीं जोड़ना है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो गलती यही होती है, फॉल्टी अप्लायंस वगैरह सब जोड़ दिया, इससे एल भाग गया और उससे यूनिट का चोरी का जो जितना यूनिट एसेस होता है वो भाग गया और फाइन ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात है रेटिंग ऑफ अप्लायंस जो है सही डालना है, जो नेम प्लेट पे होता है। अगर उसमें नहीं है तो आप उसको टेस्ट करके भी कर सकते हैं। घरेलू कंज्यूमर के लिए तो सप्लाई कोड में भी दिया हुआ है तो उसको देखना है।
तीसरा है बिहार सब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ गीजर सबको सिर्फ 3 महीने लोड में लेना है, दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि गीजर का उपयोग जनरली इसी महीनों में होता है। और एसी विदाउट हीटर है उसको सिर्फ 6 महीने लेना है, अप्रैल से सितंबर। बहुत लोग क्या करते हैं इसको पूरे साल ले लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ एसएस यूनिट निकालेंगे तो गीजर का अलग निकाल लीजिए जहाँ की ये 3 महीने का डे रहेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी का। फिर इसी तरह एसी का अलग निकालिए, फिर एसएस यूनिट जोड़िए। ये नहीं जो कि सारे लोड में डे पूरा 365 दिन डाल दिए। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है बिहार सब में, उसमें कूलर फैन सब और रूम हीटर है, तो कूलर फैन का जो लोड है अधिकतर वो लेंगे। इसी तरह सारे राज्यों के सप्लाई कोड में भी दिया गया है। तो एल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पे तो लोड निर्धारित होता है, तो इसमें इन बातों का आप ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरा है फैक्टर, लोड फैक्टर। डायरेक्ट थेफ्ट के केस में ही सिर्फ 1 लेना है, और बाकी अगर कोई कंज्यूमर है तो सारे राज्यों में हमारे देश में उसमें कुछ फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिहार का फैक्टर देखूं तो बिहार में डोमेस्टिक में 0.3 है, एग्रीकल्चर में 0.3 है, फिर दुकान वगैरह होटल वगैरह सब जो है आटा चक्की वगैरह सब में 0.5 है, एचटी में 0.75 है, जो इसमें डिफाइन नहीं है उसमें 0.5 है। इसी तरह आप दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ यूपी में, तो यूपी में देखिए, सॉरी ये तो किसका है, झारखंड का है। झारखंड का देखिए यहाँ क्या है, डोमेस्टिक में 40% है यानी 0.4 है, नॉन डोमेस्टिक में है 50% अर्थात 0.5, एग्रीकल्चर में यहाँ है आप देखिए 0.5। जो डायरेक्ट थेफ्ट है कोई भी कैटेगरी का है उसमें 1 लेना है। तो ये फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सही ढंग से लेना चाहिए। अब देखिए मैं ये दिखाता हूँ आपको एमपी में, तो एमपी में भी फैक्टर उसी तरह है। देखिए यहाँ डोमेस्टिक में 40% है 0.4 झारखंड की तरह, लेकिन यहाँ नॉन डोमेस्टिक में 0.6 है, इंडस्ट्रियल में 0.6 है। तो इसको आप देखेंगे फैक्टर। अगर आप यूपी की बात करें, यूपी में जो नेक्स्ट है 6.3 में दिया हुआ है, तो इसमें देखिए फैक्टर, देखिए बिहार के तरह यहाँ घरेलू कंज्यूमर का 0.3 है, नॉन डोमेस्टिक का 0.5 है, स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह सबका जो है उसका 0.5 है। तो इस अनुसार फैक्टर सही होना चाहिए, क्योंकि 0.5 अगर किसी का फैक्टर है और वहाँ अगर 1 डाल दिया तो वो तो डबल हो गया, वो तो गलत कैलकुलेशन है। तो गलत कैलकुलेशन में हम लोगों को इसको सुधार करना, आप अपना पक्ष रखिए। तो लोड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं डेज पे, कितने दिनों से चोरी हो रही है। ये अगर सर्टेन नहीं है तो आप 12 महीना ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कि हम 3-4 साल ले लिए वो गलत फाइन बना दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें भी देखिए आप क्या है ना, हर जगह का डेज लेने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में देखिए क्या है, अगर यहाँ लिखा है अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर सर्टेन नहीं है तो इसमें भी हम लोग 12 महीने का लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 12 महीने जनरली सारे राज्यों में है, तो किस केस में डेट कम होगा, तो इसका देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेटा जो है मंथली मीटर रीडिंग का है उसको देखिए। अगर मान लीजिए 5 महीना 6 महीना से ही चोरी है तो 5-6 महीना से लीजिए। वो कैसे देखेंगे, आप देखेंगे पहले भी इसका 500-600 यूनिट पे बन रहा था, और जब बाईपास किया तब 0 यूनिट 2-4 यूनिट 10 यूनिट पे बन रहा है, तो ये डिक्लाइन दिखा रहा है जो बिजली चोरी हो रही है। तो बिहार सप्लाई कोड में भी ये स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर मान लीजिए कोई एसी खरीदा भी 10 दिन पहले और उसके यहाँ बिजली चोरी हो गई और पूरा 12 महीने का फाइन मार दे रहे हैं एसी का, नहीं, वो कब इंस्टॉल हुआ ये आपको देखना है, कब परचेज हुआ ये देखना है, उस अनुसार फाइन मारना है, उसी अनुसार कैलकुलेट करना है। तो ये यूनिट ऐसे जो करते हैं सिर्फ LFDH एक ही बार में मत लगा दीजिए, जिसके लिए आपको जितना डेज है उस अनुसार लगाइए। फिर MP में तो H का भी कुछ रूल है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद प्रीवियस इंस्पेक्शन डेज, मान लिए 6 महीना किसी के 6 महीना पहले इंस्पेक्शन हुआ और अभी फिर जाके आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो 6 महीना से ही ना बिजली चोरी है, तो उसमें आप 12 महीना मत लगाइए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद डेट ऑफ मीटर रिप्लेसमेंट, मान लीजिए किसी का मीटर 2 महीना पहले रिप्लेस हुआ है, आप कह रहे हैं मीटर बाईपास है, तो जब मीटर रिप्लेस हुआ है तो मीटर बाईपास है तो 2 महीना से ही है, तो 2 महीना का ही आपको लगाना है फाइन। उसके बाद इंस्टॉलेशन कब हुआ है, मान लीजिए कोई 5 महीना पहले नया कनेक्शन लिया है तो 5 महीना का ही ना मैक्सिमम आप फाइन मारेंगे अगर आपको बिजली चोरी पकड़ाई है। तो इन सारे फैक्टर का हमारे देश में सारे राज्यों में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आते हैं एच पे। एच जो है बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में है, जो पर डे एवरेज पावर सप्लाई जो फीडर में है बिहार में, यूपी और MP में अलग है, वो मैं आगे दिखाता हूँ।
उसके बाद क्या है, जो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ से देखेंगे, तो पीएसएस में हर फीडर का रहता है पर डे कितना सप्लाई हुआ वो आप देखेंगे। दूसरा, जिस ट्रांसफार्मर में वो कंज्यूमर है उस ट्रांसफार्मर में दूसरे कंज्यूमर को कितना बिजली मिला है उससे भी आप पता करेंगे जो इस कंज्यूमर को कितना सप्लाई हुआ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से भी फ्यूज कॉल है। और अब तो स्मार्ट मीटर लग जाने से क्या है, मीटर में मंथली कितना एनर्जी सप्लाई हुआ है, कितना घंटे बिजली रही है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये जो है ये आपको देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए दूसरे राज्यों में अगर हम आते हैं तो अब देखिए जैसे ये एमपी में जो फैक्टर है देखिए स्पष्ट एच का लिखा गया है। जो सिंगल शिफ्ट वर्किंग इंडस्ट्री है इसमें 8 घंटा लेना है, 2 शिफ्ट में 16 घंटा, कंटिन्यूस में 24 घंटा, उसके बाद नॉन डोमेस्टिक में रेस्टोरेंट वगैरह में लेना है 12 घंटा, होटल हॉस्पिटल सब में 20 घंटे, घरेलू कंज्यूमर में मात्र 8 घंटे लेना है, एग्रीकल्चर में 10 घंटे। इस तरह आप देख लीजिए। इसी तरह अगर आप यूपी में आते हैं, यूपी में भी देखिए घंटे उसी तरह डिसाइड है सॉरी। एच देखिए, अगर मान लीजिए घंटा पता है तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें देखिए सिंगल शिफ्ट इंडस्ट्री के लिए 10 घंटे इसमें दिया है, एग्रीकल्चर के लिए भी 10 घंटे, नॉन कंटिन्यूस इंडस्ट्री के लिए 20 घंटे, कंटिन्यूस जो इंडस्ट्री हमेशा चलते रहता है उसके लिए 24 घंटे, उसके बाद डोमेस्टिक के लिए 8 घंटे और टेम्प्रोरी के लिए 12 घंटे। यहाँ जो आप डी देख रहे हैं 90 घंटे डोमेस्टिक के लिए और 180 डेज, उसको तो मैंने बता ही दिया है, जो कि ये सप्लाई कोड में चेंज हो गया है। यूपी सप्लाई कोड में ये देखिए एनेक्स 6.3 का ये सारा कर दिया है 12 मंथ, अगर चोरी का डेज स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन हाँ, घंटे में आप इस अनुसार लेंगे जिस अनुसार आपका स्पेसिफाइड है सप्लाई कोड में, और बिहार में तो लेंगे जो फीडर में है। इसके अलावा देखिए पेनल्टी कैलकुलेशन में एक महत्वपूर्ण है, मान लीजिए आप सही कैलकुलेशन कर लिए LFDH फॉर्मूला से जिस राज्य में है वहाँ का, उसके बाद जो है आप जितना यूनिट बिल्ड हो चुका है वो यूनिट को आपको घटाना पड़ेगा, बचे ही यूनिट पे फाइन मारना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग यहाँ भी मिस कर देते हैं, जितना बिल्ड यूनिट है उसको घटाते नहीं है बिल से और पूरा पे फाइन कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, वो घटा देना है। कंज्यूमर को इसका ध्यान रखना है। जब आपको मौका मिलेगा तो आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद जो भी लोड कनेक्टेड पाया गया उसी पे फिक्स चार्ज वगैरह सब लिया जाएगा, ये तो है। फिर देखिए पेनल्टी कैलकुलेशन किस रेट से होता है, तो यहाँ भी अलग अलग है। बिहार में जो है जो भी टैरिफ रेट है उसका डबल रेट से होगा। और मान लीजिए अगर मान लीजिए अभी चोरी पकड़ाई गई किसी का अप्रैल में, तो उसका पिछला फाइनेंशियल ईयर में जो टैरिफ था उस अनुसार भी कैलकुलेट होगा। बिहार में तो अभी टैरिफ कम हो गई है तो उसमें पिछला का थोड़ा ज़्यादा रेट से होगा। कुछ जगह जो टैरिफ बढ़ा है जैसे झारखंड वगैरह सब में थोड़ा बढ़ा है, MP में थोड़ा बढ़ा है, तो हम पिछला फाइनेंशियल ईयर का कम होगा तो पिछला फाइनेंशियल ईयर का जितने भी दिन है उसको उसी रेट से फाइन लगाना है। तो इस तरह फाइन कैलकुलेट करना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, सारे सप्लाई कोड में सप्लाई कोड क्या है मैं बता देता हूँ। हर राज्य का अपना अपना जो है बिजली का जो रूल्स होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है, प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन कैसे करेंगे, क्या नियम लगाएंगे, उसका जो है उसमें साफ लिखा हुआ है। जो 126 में बुक करेंगे कंज्यूमर को, अगर मीटर टेम्पर में हमारे पास सबूत नहीं है कि कंज्यूमर ने वो जानबूझ के किया है, 126 में क्या होगा, फाइन तो उतना ही लगेगा, बस प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी थाना में। लेकिन अगर आपके पास सबूत है जो कंज्यूमर ने जानबूझ के किया है मीटर को टेम्पर और वो बिजली उपयोग कर रहा है, अगर आपके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, तो उस केस में 135 में करेंगे और बिजली चोरी का फाइन लगने के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज होगी। तो यही था बिजली चोरी पे। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।